सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार बदलने की क्षमता और किसी भी हालत में हम लोग नहीं छोड़ेंगे। जिस पत्रा जिस ग्रंथ से शादी कराई जाती है, उसी पत्रा उसी ग्रंथ से श्राद्ध भी कराई जाती है। हम लोग इस सरकार की श्राद्ध करा के छोड़ेंगे। हरदम तलाश गैर की करता है आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात हो न जाए। और सरकार की अभी यही स्थिति है। बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें शिक्षक जो है वो राज्य कर्मी नहीं है। शिक्षकों को खिलौना बना दिया गया है। कभी अतिथि शिक्षक, तो कभी शिक्षा मित्र, तो कभी फलाना शिक्षक, कभी ठेकाना शिक्षक। मतलब इतनी शाखाएं बांटती है, लेकिन जो शिक्षक की जो अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, सारे शिक्षक एकजुट होकर हम लोग इसके खिलाफ क्रांति का बिगुल हमने फूंक दिया। और आज इस जगह से हम लोग ऐलान करते हैं कि सरकार की मनमानी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन करने पर कार्रवाई की बात की गई है, आपको पता होगा। कहते हैं ना कि जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। सरकार बदलने की क्षमता भाषा में है थूक से कि थूका था दे, वही है उनका नीति। और बीपीएससी की बात होती है, ये क्या मजाक बना रहा है? आकर्षक वेतनमान, ये आकर्षक वेतनमान होता क्या है? आप बीपीएससी से परीक्षा लेने की बात करते हैं। आकर्षक जो खुद 9वीं फेल है और राजनीति के शीर्ष बैठा हुआ है, वो शिक्षकों को चढ़ाएगा, वो शिक्षकों को उलझाएगा। शिक्षा का अस्मिता के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं मांग है कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो नई शिक्षक नियमावली जो लागू किया जाए इसको वापस किया जाए। बिहार में नई शिक्षक नियमावली लागू होते ही लगातार शिक्षकों का जो प्रदर्शन है वो जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी को लेकर आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है। जो कमिश्नरी है उनको घेरा गया है, उनसे मिलने आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि जो पहले से जो काम कर रहे हैं टीचर, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। जो नई शिक्षक नियमावली अभी आई है उसको वापस लिया जाए, जिसके खिलाफ ये लोग आंदोलन लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने शिक्षकों से ही बात की, क्या कुछ उनकी मांगे, क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनिए। बात करते हैं क्या दिक्कत हो रहा है, किस लिए आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो बिहार सरकार की जो नीति है वो बेकार नीति है। इतने सालों से बिहार सरकार नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने शिक्षक बहाली किया। आज कह रहा है उनके शिक्षक को परीक्षा लीजिए। ऐसा कैसा सरकार है? यदि आपको परीक्षा लेना था तो इतने साल क्यों नहीं लिया? आपने टीटी लिया, दक्षता लिया, 17 साल नौकरी की हो गई। कुछ लोग रिटायरमेंट के कगार पे हैं, अब कह रहे हैं परीक्षा दीजिए। इनका पोता परीक्षा दे रहा है और अब आप कह रहे हैं परीक्षा दीजिए। कैसी ये सरकार है? ये अभद्रपूर्ण सरकार है या पलटू सरकार है? यदि सरकार में हिम्मत है तो डीपीओ बनाए, सभी पद खाली हैं। शिक्षकों का बेवकूफ रह जाता है। अरे 31,000 तो हमको पहले से ग्रेड पे मिल रहा है, क्यों बेवकूफ बना रहे सरकार? या राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना शिक्षकों के साथ धोखा है? बताइए, इतने शिक्षक आज बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है तो शिक्षक को पनिशमेंट दिया रहा है। तेजस्वी यादव ने प्रण पत्र निकाला था, कौन सा प्रण पत्र था? यही प्रण पत्र था। याद रखिएगा, तेजस्वी यादव, विपक्ष से पक्ष में लाने की हिम्मत इन शिक्षकों में है तो ऐसा पटक देंगे जो आप अपना सीट में नहीं जीतिएगा। पीके शाही याद है कि नहीं याद है? हम वही शिक्षक हैं। हम निर्माण करना जानते हैं तो प्रलय भी जानते हैं। शिक्षक निर्माण करता है तो प्रलय भी करता है। हम जन जन तक जुड़े हुए हैं। सामान्य गरीबों के बच्चा को हम पढ़ाते हैं। आपको क्या लग रहा है यदि हम नहीं पढ़ाते हैं तो बिहार बोर्ड की परीक्षा कैसे अच्छा? माध्यमिक शिक्षा देखिए, पहली बात क्या है, बिहार सरकार ने गलत किया उनके साथ भी। 4 साल पहले टीटी लेकर उनको बिठा दिया, उनके साथ भी गलत किया। और जो 17 साल सर्विस कर दिया, बहाल क्यों की? और यदि शिक्षक आयोग है तो मुख्यमंत्री जी को पहले अपने सभी पदों से इस्तीफा दे करके नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके समय की भर्ती किए हुए सभी शिक्षक हैं, वो अयोग्य हैं। बिहार के गरीब के बच्चों के साथ उन्होंने छलावा किया है। मुख्यमंत्री को स्वतः अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। जनता उनको नकार चुकी है, किसी लायक नहीं है। तब भी वह पलटू सरकार है, कुर्सी मैन है, केवल कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार को बर्बाद करने में नीतीश कुमार का याद है। और ये बात समझ लीजिए, तेजस्वी यादव का कैरियर चौपट कर दिया, शिक्षकों के हित करके बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने देखते हैं कितना दिक्कत है। यहाँ जो है नीतीश कुमार को ले गए आप अपना बोलिए, बताइए क्या दिक्कत आ रही है नई शिक्षक नियमावली में? नई शिक्षक नियमावली में आज जो 17 साल, 18 साल, 20 साल जो शिक्षक हमारे लाइफ को गुजार दिए, सेवा कर दिए,
समय समय पर दक्षता परीक्षा दिया, टीईटी परीक्षा दिया। सरकार ने जिस वक्त 2003 में, 5 में, 6 में, 8 में, 12 में, 13 में, 14 में जैसे जैसे वो उसने क्राइटेरिया निकाला, हम जो शिक्षा का से नहीं 17 साल से खट रहा है, फिर भी उस आदमी पर नियावली नए नियावली को थोपा गया। ये कहीं से नहीं है। अगर नियावली है तो उस मुख्यमंत्री के लिए भी नियावली है, क्योंकि शिक्षित होकर आएगा तो देश को चला सकता है। लेकिन आज एमएलए विधायक सभी अनपढ़ भी हैं। आज हमें शिक्षा को कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा दो। ये कहाँ का नियावली है? ये जो 2006 में जो नियावली निकली थी उसको दरकिनार करते हुए जब चाहता है अपनी पंख उड़ान करता है। कहा गया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी जहाँ ऐसी सरकार था। कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई होगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। इस बार करो जेल भरो का आंदोलन है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। कार्रवाई से हम लोग लेने वाले नहीं हैं। हम लोग वैशाली से हैं, वैशाली BST वैशाली निकाले है। यह जो हमारा यह विरोध मार्च है, यह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए यह कील साबित होगी। इनकी सरकार अस्थिर किया जाएगा। 5 दल हम लोग के साथ होकर इस आंदोलन में है। मैं प्रशांत कुमार, जिला अध्यक्ष वैशाली, धन्यवाद। जो है हम लोगों को 2006 से हम लोग के साथ छलावा कर रही है। बार बार सरकार कहती है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी मांग हम लोग की मांगी नहीं है। और अभी सरकार 2023 नियमावली 2023 जो सरकार हम लोगों के विरुद्ध, ये बिल्कुल तुगलकी फरमान है, ये कोई नियमावली नहीं है। बार बार कहती है कि हमने अपने घटक दलों के साथ बात की है, लेकिन सरकार कभी किसी अपने घटक दलों के साथ सरकार बात नहीं की है। ये हमेशा झूठ बोलती आई है, झूठ बोल रही है। इसलिए ऐसी निकम्मी सरकार को 2024 में यदि शिक्षक सड़क पर आ गया है तो सरकार को ये चेतावनी मिल रही है कि 2024 में इस संगठन, ये महागठबंधन की सरकार को खा के सुपुर्द में हम लोग मिला देंगे। ऐसा मिलाएंगे कि फिर सरकार विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हमारी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा। नियमावली 2023 जो तुगलकी एक फरमान है उसको वापस लेना होगा और हमारे BSTA के महासचिव से बात करनी होगी और तमाम सरकार के घटक दल के जो MLC हैं उनसे बात करनी होगी कि शिक्षक के लिए सही न्याय क्या है। अविलंब सरकार बात करे, नहीं तो 2024 में सरकार को हम लोग खा के सुपुर्द में मिला देंगे। यही मेरी हम लोग मेरा नाम डॉक्टर पूनम शर्मा, राज्य कार्य समिति सदस्य, जमाल रोड, पटना।